अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे जितनी मोहब्बत करता है वो तुम्हें उतना ही आजमाता है। वो तुम्हारी मनपसंद चीज़ को तुमसे दूर करके तुम्हें खुद तक लेकर आता है। वो तुम्हारे हालात से नावाकिफ़ नहीं है। वो जानता है कौन सा दुख तुमने आंसू में बहा दिया और कौन से दुख को खुद में जब्त कर लिया। उसने देखा है तुम्हारे दिल का हज़ारों टुकड़ों में टूटकर बिखर जाना। वो भूला नहीं है तुम्हारे अज़ियतनाक तवील सजदों की कैफियत को, और वो तो तुम्हारी तमाम बेसकून रातों का भी गवाह है। और उसने तुम्हारी उन बेशुमार दुआओं का भी हिसाब रखा है जो तुमने उसके सिवा किसी से मांगी ही नहीं। वो तो तुम्हें बुरे वक्त से इसलिए गुजारता है ताकि तुम उसे अच्छे वक्त में याद रखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे साथ है और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वसीले वहाँ से नहीं बन सके जहाँ से तुमने सोच रखा था, तो यकीन करो कि वसीले अब वहाँ से बनेंगे जहाँ से कभी तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। शदीद सर्दी में आँख खुलते ही अगर आप लोगों को बिस्तर पर चाय का कप मिल जाए ना, तो यकीन करें आपके दिन का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। और चाय भी फिर माँ के हाथ की हो तो भाई तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और अगर आपके हाथ में मौजूद कप पर टाइगर डिज़ाइन बना हो ना, तो आपकी फीलिंग्स भी ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। खैर जी, आज के दिन का आगाज़ बगैर नाश्ते के हुआ है। मेरा नाश्ता करने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन चाय से तो इनकार नहीं हो सकता ना। तो बस जी चाय पी और उसके बाद मैंने आज कॉलेज ज़रा जल्दी जाना था, क्योंकि आज सिर्फ कॉलेज में क्लास नहीं थी बल्कि मेरी क्लास की जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ मेरा गेट टुगेदर भी था। और ये मैं आपको जो कैट दिखा रही हूँ ना, बेचारी टूंडी है। मैंने छिपकली की तो दुम कटी हुई देखी है, ये बिल्ली फर्स्ट टाइम मैंने देखी है जिसकी दुम कटी हुई है। खैर जी, दुम कटी बिल्ली भी बहुत ज्यादा तेज थी। मैंने जैसे उसकी वीडियो बनाना शुरू की ना, तो गाड़ी के नीचे वड़ गया। मतलब जरा तसल्ली से मुझे अपनी वीडियो तो बना लेने देती। खैर जी, मैं यहाँ पर तैयार होकर घर से निकल आई थी, और ये हैं वो शूज, महान शूज जो मैंने अपने लिए लिए हैं। ये मेरी बहन के नहीं है। बाकी शॉपिंग तो मैंने आप लोगों को दिखा दी थी, शूज नहीं दिखाए थे, सोचा पहन के ही दिखा दूंगी। 5 साल पहले जब मैं टीचिंग किया करती थी ना, तो अपने लिए सभी चीजें लेके रखा करती थी, क्योंकि मुझे मालूम होता था मैंने बाहर जाना है, सर्दी है, मेरे पास शूज भी होने चाहिए, मेरे पास शॉल भी होनी चाहिए। स्वेटर या कैप शॉल्स मैं ले नहीं सकती हूँ क्योंकि वो वूल से बने हुए होते हैं। अगर धागे के भी बने हो ना, तो मैं अगर स्वेटर वेयर कर लूँ ना, तो मेरी पूरी स्किन रेड हो जाती है, रैश होना शुरू हो जाती है, मेरी गालें लाल हो जाती हैं, कान लाल हो जाते हैं, ऐसे लगता है किसी ने थप्पड़ मार मार के मेरा मुंह लाल कर दिया। एनीवेज जी, 5 साल से मैं घर पर हूँ, कोई जॉब नहीं कर रही थी, इसलिए लाइफ में नो शशका। अब घर में जो चीजें चाहिए होती थी वो तो मैं ले लेती थी, लेकिन अब जब से यूनिवर्सिटी दोबारा स्टार्ट की है ना, तो अब मैंने अपनी सभी चीजें पूरी कर ली हैं। बस एक शॉल लेना बाकी है, इंशाल्लाह जब वो लूंगी वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोगों को मैं अपना शॉपिंग नामा तो सुना रही हूँ, ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि मैं जा कहाँ पर रही हूँ। भाई मैंने जब से इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है ना, जो मेरी क्लास फेलोज है ना, वो अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रही हैं। एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें कोई ना कोई मिशन चलता रहता है। कभी मिशन एम्पोरियम हो जाता है, कभी मिशन पैकेजेस मॉल हो जाता है, कभी मिशन न्यू ईयर पार्टी हो जाता है। लेकिन अभी तक मैं इनके किसी भी मिशन का हिस्सा नहीं बनी। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि अगर मैंने कहीं जाना है तो मैं अपनी मदर को साथ लेकर जाऊँ। मैं अगर किसी जगह को देख रही हूँ, किसी जगह का खाना खा रही हूँ, किसी न्यू जगह को एक्सप्लोर कर रही हूँ ना, तो मेरे साथ मेरी माँ ज़रूर हो। लेकिन मुझे इनके इस मिशन का हिस्सा बनना पड़ गया, क्योंकि ये लोग नाराज़ हो रही थी कि देखें आप जब भी हमें कहती हैं कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, हम हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार खड़ी रहती हैं, और इसमें वाकई कोई शक नहीं है। मैंने जितनी बार भी इनको तंग किया है ना, ये बेचारियाँ मेरी एक कॉल पर आ जाती हैं। मुझे लैपटॉप के पीछे बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही है, इनमें से कभी किसी ने इनकार नहीं किया, हमेशा मेरी हेल्प के लिए आ जाया करती थी। तो मुझे मेरी सहेलियों बकरे की लेलियों पर प्यार आ ही गया। यार ये जो फ्रेंड्स वाला टाइम होता है ना, ये भी गोल्डन टाइम होता है, इंसान को सारी जिंदगी याद रहता है। और इस मिशन की जो पहली चीज मुझे याद रहने वाली है ना, वो हमारा कॉलेज से लेकर पैकेजेस मॉल तक का सफर था, जिसमें हम लोगों ने राइड बुक करवाई थी, जिसमें हम 7 सहेलियां बकरे की लेलियां फिक्स आ गए। आप लोग सोचे कि हम लोगों ने गाड़ी में किस तरह से अपनी जगह बनाई होगी। और यहाँ पर जी हम लोग हुंजा पहुंच चुके हुए हैं।
एम्पोरियम के हुंजा। यार हुंजा के लोग इतनी प्यारी ज्वेलरी पहनते, इतनी प्यारी ज्वेलरी पहनते हैं ना कि बस मेरा दिल कर रहा था मैं स्टॉल पर मौजूद सारी ज्वेलरी ले लूं, लेकिन मसला ये है कि हम लाहौर में ऐसी ज्वेलरी पहन नहीं सकते हैं। अभी बेल्ट ही देख लें कितनी खूबसूरत बनी हुई है, इसके ऊपर सारे घुंघरू लगे हुए थे। मैं अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि इसको इस तरह से कमर पर बांधते हैं। लाहौर जैसी सिटी में अगर हम लोग कमर के ऊपर इस तरह का बेल्ट बांध के घूमेंगे तो आप सोचें कि एक एक पर्सन हमें पलट पलट कर देखना है कि ये छन छना छन कहाँ से हो रही है। इसीलिए जहाँ की तहजीब होती है ना वो वहीं पर अच्छी लगती है। डोंट जेलस मी, मैं नहीं कह रही हूँ यार, मग के ऊपर लिखा हुआ है नींद दा मसला, और ये नेक्स्ट मग पर लिखा हुआ है साथ बैठकर हंसते रहो। और ये जो नेक्स्ट वाला है ना ये तो बहुत ही मजे का लिखा हुआ है कि जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, मैंने रिक्शा चलाया और लाहौर आ गया। बेस शॉप के ऊपर जितने भी मग थे ना सबके ऊपर अलग अलग लाइन्स लिखी हुई थी और बड़े ही जबरदस्त कमाल के थे। आई एम जिद्दी गुज्जर। भाई जो गुज्जर भी इस वक्त मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना जाके वो ये मग हासिल कर सकता है। इसी तरह ये बॉटल्स बनाई हुई थी, इनके ऊपर भी इसी तरह प्रिंट किया हुआ था। अब ये नेक्स्ट मग के ऊपर लिखा हुआ है चाय लिप्टन की हो या दानेदार की। यार चाय लिप्टन की हो या दानेदार की हो या वाइटल की हो, बस चाय होनी चाहिए। हम तो वो लोग हैं कि गर्मियों में 48 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अगर गर्मी पड़ रही हो ना तो सुबह शाम चाय पीना नहीं छोड़ते हैं। मतलब यार हमें तो वतन की हवाएं भी सलाम कहती हैं जो इतनी गर्मी में चाय पीते हैं, तो फिर उनसे ये क्यों पूछा जा रहा है कि चाय लिप्टन की हो या फिर टपाल की। खैर जी, पहली बार आपकी मीठी बाजी ने अपना दिल बड़ा किया और मग नहीं लिया। हालांकि आपको पता है मुझे क्रॉकरी कितनी पसंद है और इसके ऊपर जो लाइंस लिखी हुई थी वो तो कमाल की थी, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे महंगा लग रहा था। दूसरी बात ये कि घर में बच्चों ने वैसे ही तोड़ देना है तो फिर मेरा दिल दुखता रहेगा, इसलिए मैंने अपने दिल को दुखने से पहले ही बचा लिया। पता है पैकेजेस मॉल में सबसे बेस्ट शॉपिंग कौन सी है? विंडो शॉपिंग। यहाँ पर कोई आपको ये नहीं कहेगा कि मैम आपको क्या चाहिए। पूरी दुकान में घूम फिर कर जो स्टैचू टूटे फूटे हैं उनसे हाथ मिलाकर अगर आप बाहर भी निकल आएंगे ना तो कोई सेलमैन आपको ये नहीं कहेगा कि आपने कोई चीज़ नहीं ली है या आपको मैम क्या चाहिए। इन लोगों का तो ये हाल है कि इनके स्टैचू की कोई फिंगर्स ले गया है, इन्हें वो भी नहीं पता चला, इन्होंने टूटे फूटे स्टैचू रखे हुए हैं। कपड़े तो कपड़े, मैंने यहाँ पर औरतों को परफ्यूम वाले सेक्शन पर देखा कि सारे परफ्यूम्स को टेस्ट कर रही हैं। ये वाला नहीं अच्छा, ये वाला अच्छा नहीं है, खुद को परफ्यूम से लबरेज करके नहीं हमें पसंद नहीं आया कह के नेक्स्ट स्टॉल पर चले जाओ। और यहाँ पर जी मेरी क्लास फेलो जो है ना वो ग्लासेस लगा कर देख रही थी कि कौन से वाले अच्छे हैं। अब यहाँ पर इतने बड़े बड़े ग्लासेस पड़े हुए थे ना कि जो भी मैं लगाती थी मेरा मुंह निक्का लगता था और ग्लासेस बड़े लगते थे। अब ये लोग मेरे बड़े बड़े ग्लासेस का इतना मजाक उड़ा रही थी ना कि मैंने अपना गुस्सा आकर ना इसकी टिंडी के ऊपर निकाल दिया। जैसे इस बेचारी टिंडी ने मुझे कहा हो कि आप जाकर ग्लासेस चेक करें, आपकी क्लास फेलोज आपका मजाक उड़ाएं। और ये वाले ग्लासेस 1600 के थे और जिसने भी लगाए ना उन सभी का मुंह उसमें छोटा लग रहा था, यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज बड़े मुंह वालियों के लिए बना हुआ था। और यहाँ पर मेरी ये दो प्यारी बहनें, काली मटाली बहनें बैठकर चाय एंजॉय कर रही थी। और फिर इतना घूमने के बाद अगर हम लोग पैकेजेस मॉल के वॉशरूम में ना जाएं तो भाई हमारा ट्रिप तो नामुकम्मल रहेगा ना। और ये रही जी आपकी मीठी बाजी, मेरी कैमरा के सामने फर्स्ट अपीयरेंस है। ये हाथ पाँव तो मेरे कैमरा में आ ही जाते हैं, मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी चाय भी करवा देते हैं। और चाय के दौरान ही मुझे पीछे से आंटी जी ने आके कहा कि यहाँ पर वीडियो बनाना या पिक्चर बनाना अलाउ नहीं है, तो बस मैंने छोटा सा ही क्लिप शूट किया और कैमरा बंद कर दिया। और यहाँ पर ये 3 लड़के अपना साउंड सिस्टम लेकर घूम रहे थे, जहां पर इनका दिल करता था ये अपना स्पीकर रखते थे और डांस करना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन जैसे मेरा कैमरा ऑन हुआ ना इन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। अच्छा, ये ड्रेस जो आप लोग देख रहे हैं ना ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया। मेरी ऐसी आदत बिल्कुल भी नहीं है कि कोई चीज़ मुझे अच्छी लग जाए तो मैं उसके पीछे पागल होना शुरू कर दूं कि नहीं अब मैंने ये लेकर ही रहनी है। ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ था जब मेरी सिस्टर की शादी थी तो मुझे एक सैंडल पसंद आ गया था और उस वक्त मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने वो सैंडल लेना था तो लेना था और आखिर मैंने वो शादी वाले दिन जाकर लिया था। और अब ये ड्रेस भी मुझे बिल्कुल उसी सैंडल की तरह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यकीन करें मुझे भूल ही नहीं रहा, इतना खूबसूरत था लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगा था,
इसलिए इसको सिर्फ भूल जाना ही अच्छा है। ड्रेसेस ये वाले भी बहुत ज्यादा प्यारे थे, लेकिन उसकी तो क्या ही बात थी, यानी कोई बिल्कुल अलग स्टाइल था। और यहाँ पर एज कम्पेयर दूसरी मार्केट्स के मुझे कपड़ों के या बाकी चीजों के ना रेट्स भी बहुत ज्यादा लग रहे थे। और यहाँ पर जी लोगों के सर्दी से दांत ठिठर रहे हैं और इन जनाब ने निकर पहनी हुई है और अजीब सा पोज बनाकर ये खड़े हुए हैं। वैसे बंदे को 2-3 बातें सुनाना तो मेरा फर्ज बनता था ना, तो इसलिए मैंने इनको 2-3 बातें सुनाकर अगले वाले को देखा, भाई ये बहुत मुझे डिसेंट लग रहा था। ये अपनी मामा को ओबीडियंट बच्चा था, इसलिए इसने पूरे कपड़े पहने हुए थे सर्दी के हिसाब से। और यहाँ पर ये बाजी, इसको भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, तो इस तरह का ड्रेस पहन के खड़ी हुई थी, तो फिटे मुंह इसका भी। अब जी घूम घूम के हमारी टांगों ने जवाब दे दिया था और हमारी टिड्डी से आवाज आ रही थी कि प्लीज इसमें भी कुछ डाल दो कि इसको भी विंडो शॉपिंग पर हीटर खाना है। ये सारी खड़ी हुई थी, मुझे चेयर मिल गई थी, मैं आराम से यहाँ पे बैठी हुई हूँ। और फिर जी सभी ने तलाश करके अपनी मदद आपके तहत अपने लिए चेयर्स ढूंढी और यहाँ पर अब सारी बैठ चुकी हैं, अभी भी 2 खड़ी हुई हैं। फिर जी हम लोगों ने मेन्यू में से सिलेक्ट किया हम लोगों ने क्या खाना है, तो यहाँ पर सबने अपने अपने प्लेटर्स मंगवा लिए हुए थे, यानी कि 2-2 बंदियों ने मिलकर हम लोगों ने प्लेटर्स मंगवाए थे। भाई अगर आप लोगों ने मजेदार सा खाना खाना है ना, तो पैकेजेस के फूड कोर्ट चले जाएं। अब पता नहीं मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी या क्या वजह थी, पर मुझे यहाँ का खाना बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया। अच्छा वो कहते हैं ना कि 2 कसाईयों के दरमियान में बकरी हराम हो जाती है ना, वही हिसाब हम लोगों के मेन्यू का भी हो गया था। हर एक की अलग अलग चॉइस थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई कह रहा था पिज्जा खाना है, कोई कह रहा था बर्गर खाना है, किसी को प्लेटर पसंद था, किसी को रोटी खानी थी, किसी को राइस खाने थे। यानी शदीद भूख में भी इन लोगों को सिलेक्शन नहीं भूली, अल्लाह अल्लाह करके चीजें फाइनल हुई और हमारा खाना आया। हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद मैंने 10 बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह इन औरतों के होते हुए भाई आज मुझे खाना मिल गया है। और कोक भाई इसका तो कंप्लीटली बायकॉट है, इन लोगों ने ले ली थी, मैंने मना किया कि कोई भी ना खोले और ना ही कोई पिए। लास्ट में जी पैकेजेस मॉल की सबसे फेमस राज कटोरी, भाई इसने तो सभी खानों को पीछे छोड़ दिया, ये इतने मजे की थी। भाई अहले लाहौर जो भी पैकेजेस मॉल जाए ना, मेरे कहने पर एक बार ये राज कटोरी जरूर खाइएगा, आप लोग मुझे याद करेंगे। अच्छा मुझे कॉमेंट आया था एक सिस्टर का कि भाई आपकी वजह से मैं लाहौर देख लेती हूँ, और कुछ बहनें कहती हैं कि आपकी बातें सुनकर हम इतना हंसती हैं, हम जितनी मर्जी परेशान हो आपकी वीडियो आते ही भाई हमारी हंसी निकल जाती है, आप बहुत प्यारी बातें करती हैं। तो भाई मैं आप लोगों को खुश करने के लिए ऐसी बातें करती हूँ। प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं है, सबकी लाइफ में ही है, लेकिन भाई हंसना हंसाना यही जिंदगी का नाम है। परेशानियों का क्या है, वो अल्लाह ताला ने दी है, वही ख़त्म भी कर देंगे इंशाल्लाह। तो भाई परेशान ना हुआ करें, अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजारें और अपने तमाम मामलात अल्लाह के हवाले कर दें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरीन करेंगे। मैं बचपन से ऐसे ही हंसने हंसाने वाली हूँ, जितनी मर्जी टेंशन में हूँ मेरे दांत आपको 24/7 डिन टॉनिक ही मिलेंगे। खैर जी यहाँ पर मेरे दांत हंसी की वजह से बाहर नहीं निकल रहे थे, यहाँ पर मेरे दांत सर्दी की वजह से बज रहे थे, यानी कि वाकई बात बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी और हम लोग घर वापस जा रहे हैं। भाई आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। भाई अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं ना, तो मेरे व्लॉग्स को ज़रूर लाइक किया करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर किया करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों की बर्थडे पर आपको इस वैन में झूठे माटे दूंगी। तो इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।